जीवन में हमारी लड़ाई हमेशा सबसे ज़्यादा स्वयं से होती है। जीवन में संघर्ष तो आंतरिक और बाहरी रूप से दोनों ही होते हैं, लेकिन आंतरिक संघर्ष हमारे लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि ये चुनौती आसानी से हम इसका सामना नहीं कर पाते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में बाहरी चुनौती के रूप में जिसका सामना करना होता है, वे केवल कुछ स्वार्थी लोग होते हैं जो जीवन में कुछ करते नहीं हैं और दूसरों को भी कुछ करने नहीं देते हैं। तो निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में भी ऐसे लोग हैं जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा डाल रहे हैं, क्योंकि उनके पास स्वयं करने के लिए कुछ नहीं है, या अगर है भी तो उन्हें लगता है कि वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए किसी और को भी पहुंचने ना दिया जाए। तो बाहरी रूप से तुम्हें ऐसे लोगों का सामना करना होगा। यही लोग हैं जो तुम्हें तुम्हारे काम में सदैव रुकावट बन के खड़े रहेंगे, लेकिन बाहरी चुनौती का तो तुम फिर भी सामना कर सकते हो और समय रहते ऐसे लोगों से एक दूरी भी बना सकते हो। तत्पश्चात तुम अपने लक्ष्य की ओर देख सकते हो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती स्वयं से जो लड़ाई होती है वो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि हम सदैव अपने जीवन में सबसे ज़्यादा स्वयं से ही लड़ते हैं। और इसकी वास्तविकता या इसके आश्चर्य की बात यह है कि हमें इसका आभास भी नहीं होता है कि हम पूरे जीवन में स्वयं से ही लड़ रहे हैं। यदि हमारे जीवन में सुख है, आनंद है, तो हमारे जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं अभिमान भी जगह बना लेता है, क्योंकि जब हम पूर्ण रूप से आनंदित होते हैं, पूर्ण रूप से सुख का भोग कर रहे होते हैं, तो हमें किसी ना किसी चीज़ का अभिमान अवश्य आ जाता है। लेकिन यही अभिमान हमारे लिए घातक भी सिद्ध होता है। यही हमारी चुनौती होती है कि इस अभिमान को हम अपने जीवन में स्थान ना बनाने दें, अन्यथा हमारे सुख का पतन निश्चित हो जाएगा। और यदि दुख का समय चल रहा है तो भी हमें अपनी आंतरिक चुनौती का सामना करना होता है। दुख के समय हमें उस दुख के पलों का तो सामना करना ही होता है, उस दुख को झेलना होता है, उसमें जो कठिनाई आ रही होती है उसको हल करने की कोशिश भी करनी होती है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि दुख के समय निश्चित रूप से हमें धैर्य को बनाए रखना होता है। यदि दुख के समय में हमने धैर्य का साथ नहीं छोड़ा होता, चाहे दुख की समय सीमा, इस दुख की घड़ी में सबसे मुश्किल कार्य धैर्य रखना ही होता है। यदि तुम धैर्य बनाकर रखते हो तो जीवन में कोई भी सफलता तुम्हें मिल सकती है। लेकिन हम अपने पूरे जीवन में अधिकतर समय दुख का सामना केवल इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम सबूरी का मंत्र नहीं रख पाते हैं। हम अपने जीवन में सबूरी को स्थान नहीं दे पाते हैं। यदि तुमने जीवन में धैर्य रखा है, विश्वास रखा है, तो जीवन तुम्हारा निश्चित रूप से सार्थक होगा। दुख और सुख की ये जो आंतरिक चुनौती होती है, इसका सामना करना ही सबसे कठिन कार्य है। स्मरण रखिए कि सुख में अभिमान नहीं करना है और दुख में धैर्य को नहीं खोना है। यदि इन बातों का सदैव ध्यान रखा जाए तो कोई भी चुनौती तुम्हारे लिए असंभव नहीं हो सकती है। बाहरी चुनौती की चिंता तुम्हें नहीं करनी है, क्योंकि मैं तुम्हारे हर पग में तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम्हारे जीवन में बाहरी कोई भी शक्ति आ जाए, तुम्हारे जीवन में कोई रुकावट बन के आ जाए, उसका क्षय मैं करूँगा। तुम केवल अपनी आंतरिक चुनौती से संघर्ष करने के लिए तत्पर रहो, क्योंकि उससे तुम मजबूत होगे, शक्तिशाली बनोगे और जीवन में तुम सब कुछ प्राप्त करोगे। तुम्हारे जीवन में खुशहाली आएगी,
तुम्हारे जीवन में खुशहाली के द्वार खुल जाएंगे। खुशहाली तुम्हारे द्वार पर आ गई है। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया इसे फॉलो कीजिए। ओम साईं राम।